ऊपर मर्दाने में बहुत जगह है, अभी लाइट आ जाएगी तो हीटर जला लूंगा। वाकई सर्दी बहुत है। अभी मैं कोई जवाब ना दे पाई थी कि वो बाहर जाने को पैर में स्लीपर डालने लगा। मैं उसे रोकना चाहती थी और खुद बाहर जाना चाहती थी, लेकिन वो दरवाजे के सामने खड़ा था। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, दूल्हा साहब आप तकलीफ ना करें। मगर वो ये कहते हुए बाहर निकल गया। अरे भाई, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम तो इस घर में हमारी मेहमान हो और मेहमान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप अपने कमरे में सोइए, बस मुझे ओढ़ने को कोई गरम शाल वगैरह है तो दे दें। मगर उसने मेरी एक न सुनी और ये कहता हुआ कमरे से निकल गया कि आप मेरे पलंग पर कंबल में सो जाइए, मैं ऊपर जा रहा हूं। शादी वाले घर में ऐसे वाकयात होते ही रहते हैं। अब मेरे लिए इसके सिवा क्या चाह रहा था कि मैं उसके बिस्तर पर सो जाऊं, क्योंकि जिस कमरे में लड़कियां और मैं सो रहे थे उसके खुले दरवाजे को भी किसी ने बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी थी। शायद किसी को सर्दी लगी होगी, उसने उठकर दरवाजा बंद कर दिया था। मैं यूसुफ की इस मेहरबानी पर हैरान कंबल में घुस गई, क्योंकि मुझे नींद और सर्दी ने अब तकरीबन हवास बाख्ता कर दिया था। अभी मुझे बिस्तर में लेटे चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि वो फिर आ गया। मैंने दरवाजा फेर दिया था, उसने हाथ रखा तो वो खुल गया। वो बोला, माफ करना कजन, जब मेरी आंख खुल जाए तो दोबारा आसानी से नींद नहीं आती। तुम ऐसा करो, तकिए के पास मेरा मोबाइल फोन पड़ा है, मुझे उठा दो। बस अब दोबारा आकर तुमको तकलीफ नहीं दूंगा, तुम आराम से सो जाना। चाहो तो कमरे को अंदर से बंद कर लो। अभी वो ये कह ही रहा था कि दरवाजा बाहर से बंद करने की आवाज आई। किसी ने दरवाजे की कुंडी लगा के हम दोनों को एक ही कमरे में मुकफ्फल कर दिया था। हम दोनों हक्का बक्का खड़े थे और ये बात समझ ना पाए थे कि किसने और क्यों दरवाजा बंद किया है। उस वक्त बिजली आ गई, सहन रोशन हो गया और फिर जिसने हमें बंद किया था उसने शोर मचा दिया। मेरा आधी रात को दूल्हा के कमरे में जाना महज इत्तेफाक ही था, मगर बाहर जिसने देखा था उसने कुछ और समझा। उसके जहन ने कोई ऐसी कहानी घड़ी थी जिसका सदेबाब मुमकिन न था, और वाकई ऐसा ही था। बारात में आई हुई दुल्हन की सौतेली खाला ने मुझे सहन में आते और फिर यूसुफ के कमरे में जाते हुए देखा था। मालूम नहीं वो पहले से सहन में थी, वॉशरूम गई थी या मेरे ताक़ुब में कमरे से बाहर निकली थी। दरअसल दुल्हन की ये खाला अपनी भांजी के रिश्ते पर कतई खुश ना थी, बल्कि वो उस लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता चाहती थी। उस खातून ने 2-4 औरतों को इकट्ठा करके वहां ऐसा शोर डाला कि अम्मी अब्बू किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। जो औरतें बाहर इकट्ठा हो गई थी उन्होंने खुद कुंडी खोली और अंदर आई। मैं तो अभी तक यूसुफ के बिस्तर पर कंबल ओढ़े पड़ी थी और वो दरवाजे के पास हैरान और परेशान खड़े थे। बस इतना ही औरतों ने देखा, मगर मेरी तो ये हालत कि काटो तो लहू नहीं बदन में। मैं बिल्कुल बेगुनाह और इतनी बड़ी तोहमत शादी वाले मेहमानों से भरे घर में मुझ पर लग गई थी। उधर हर एक और सबसे ज्यादा तो उसके माँ बाप ही उसे लानत मलामत कर रहे थे। पहले तो उसने कोशिश की कि ऐसा बस इत्तेफाकिया हुआ है। जब कोई भी उसकी बात मानने बल्कि बात सुनने को तैयार ना हुआ तो वो बेबस हो गया। उसे अपने से ज्यादा मेरा गम था कि मैं उसकी बेवकूफी या हमदर्दी की भेंट चढ़ी और बेमौत मारी गई थी। जब हालात सौतेली खाला ने और बिगाड़ने की कोशिश की तो गुस्से में आकर यूसुफ ने ऐलान कर दिया कि ठीक है,
जो तुम लोग समझ रहे हो वैसा ही सही। अब ये शादी नहीं होगी, और अगर मेरी शादी अब होगी तो फरियाल से ही होगी, जिसको बेकसूर खाला ने बदनाम किया है, जबकि कुंडी भी उन्होंने लगाई और दरवाजा भी जो खुला हुआ था उन्होंने ही बंद किया है। जब खाला ऐसी है तो उस खानदान के और लोग कैसे होंगे? अगर असल बात भी हो तो शुरफा इस तरह बाजार नहीं लगाते जैसा इन्होंने किया है। हमें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहने दिया। अम्मी अब्बू ने मुझसे पूछा, लेकिन उस वक्त मेरे औसान ऐसे खता थे कि जुबान से एक लफ्ज नहीं निकलता था, बस रोए जाती थी। मैं कैसे उनको बताती कि मैं तो बस कंबल लेने गई थी। ये बदनामी मेरी किस्मत में लिखी थी, मुझे मिल गई। मेरी गलती बस इतनी थी कि जब सर्दी लगी थी तो घर की किसी औरत या लड़की को जगा देती। क्या खबर थी कि बिजली चली जाएगी? क्या खबर थी कि सहन में भी अंधेरा हो गया? बिस्तरों वाली पेटी तो सहन में सामने ही नजर आ रही थी, जो बरामदे में रखी गई थी। सोचा कि उसको खोलकर रजाई गद्दा वगैरह जो पड़ा होगा उठा लूंगी। इस वक्त किसी को क्या जगाना, सभी तो थके हुए गहरी नींद सो रहे थे। खबर ना थी कि बस एक ही औरत, दुल्हन की खाला, मेरी बदनामी की सूरत जाग रही है। खाला भी वो जिसका जहन शैतानी और दीदे इस कदर तेज थे कि अंधेरे में भी देख सकती थी। वो तो समझी होगी कि दुल्हा को बदनाम कर रही है। मुझे भला वो क्या जानती थी, मगर मेरी किस्मत दो कौड़ी की कर देने वाली ये ना समझ सकी कि इज्जत देने वाला भी वही मेरा खालिक है जो जिल्लत देने वाला है। उसकी साथ सबसे बड़ी और हर शय का वही अलीम है। इसका अंजाम ये हुआ कि यूसुफ की बारात सियालकोट न गई और चचा जान ने अबू जान से सलाह व मशवरा करके मेरी बिगड़ी तकदीर को इस तरह बना दिया कि मुझ पर अफसोस करने वाले, हंसने वाले सब ही दम बखुद रह गए। हर बुरी शय का भी एक अंजाम होता है, जैसे हर अच्छे अमल का एक अंजाम होता है। बस वो ज़ाते करीम ऐसी मुनसिफ है जो नीयतों को देखती है और दिलों का हाल भी उसको मालूम होता है जो किसी को मालूम नहीं होता। बस मेरा रिश्ता यूसुफ के लिए मांग लिया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया और दुनिया की बातों की परवाह ना की, क्योंकि ये दाना बुजुर्ग उस कमजर्फ खाला के ओछे वार को समझ गए थे। इस तरह मेरे मकसूम में यूसुफ की शरीके हयात होना लिखा था, और मकसूम के लिखे को कौन मिटा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का